ममता बनर्जी के बंगाल में परीक्षा देने गए बिहार के छात्रों पर हमले की एक वीडियो वायरल है। इस वायरल वीडियो को लेकर तमाम राजनीतिक हलकों से रिएक्शंस आ रहे हैं। रिएक्शंस पे बात करेंगे, लेकिन पहले बताएंगे कि स्टूडेंट्स पर हमला करने वाले कौन हैं और किस कट्टरपंथी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। बिना किसी भूमिका के शुरू करते हैं ये स्टोरी, लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बिहारी छात्रों पर हमला करने वालों में रजत भट्टाचार्य और गिरधारी रॉय शामिल हैं। दोनों पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के रहने वाले हैं। ये बंगाली राष्ट्रवाद के नाम पर अपनी दुकान चलाते हैं। बांग्ला पोखो नाम का एक कथित संगठन है जिससे ये जुड़े हैं। दोनों को ही बागडोगरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी उस वीडियो के वायरल होने के बाद हुई जिसमें ये संविधान को ताक पे रखकर जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर खुद बन गए। अगर आपने हमले की ये वायरल वीडियो नहीं देखी तो एक बार देख लीजिए। आपको देश की जो आपसी भाईचारे की तस्वीर है, लॉ एंड ऑर्डर की जो पूरी तस्वीर है, वो माथे के बल, सिर के बल नाचते हुए नजर आएगी। कहाँ का हो तुम लोग? बिहार के हम तो बंगाल में कैसे तुम लोग परीक्षा देना आ गया? सिलीगुड़ी स्टेटमेंट पर गया था। सिलीगुड़ी सेंटर में तुमने अप्लाई कैसे किया? वीडियो में जो लोग ये पूछ रहे हैं कि बंगाल के नहीं हो तो यहाँ क्यों आए हो, उनसे जुड़े लोगों में हिंदी को लेकर भी नफरत है। इनमें से एक की प्रोफाइल, जो ट्विटर प्रोफाइल है, वो हिंदी विरोधियों को इकट्ठा होने की अपील कर रही है। हिंदी दिवस के दिन को ब्लैक डे मनाने की अपील कर रही है। अपने प्रोफाइल में ये लोग हिंदी थोपे जाने के खिलाफ हैशटैग लगाए हुए हैं। जबकि हालिया समय में जो केंद्र सरकार या बाकी की सरकारें हैं, उनके किसी भी फैसले में अरबों मील दूर तक हिंदी थोपे जाने की कोई बात दूर दूर तक नजर नहीं आती। इस कट्टरपंथी संगठन से जुड़े एक ट्विटर प्रोफाइल में लिखा है कि ये भारतीय बंगालियों के अधिकार की कथित लड़ाई लड़ते हैं। इनके हिसाब से सरकारी और प्राइवेट नौकरियों में बंगालियों के लिए 90% आरक्षण होना चाहिए। यही 90% का आरक्षण टेंडर, ट्रेड लाइसेंस और कॉलेज में भी होना चाहिए इनके अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि अपने राज्य के लोगों के लिए इस तरीके की बातें सिर्फ इस कट्टरपंथी संगठन के लोग करते हैं। हरियाणा की बीजेपी से लेकर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार तक इस तरीके के फैसले लागू करने की कोशिश कर चुकी है। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर के सीएम रहते ये तय किया गया था कि प्राइवेट सेक्टर में 75% नौकरियां लोकल लोगों को दी जाएंगी, लेकिन यह फैसला कोर्ट ने पलट दिया। इसी रास्ते पर जब कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार चलने की कोशिश में निकली तो प्राइवेट सेक्टर से उनको ऐसा बैकलैश झेलना पड़ा कि उनको तुरंत अपना यह फैसला वापस लेना पड़ा। दरअसल संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं, उनमें पूरे देश के लोगों को जीने खाने के लिए कहीं भी जाने का अधिकार दिया गया है। हालांकि अक्सर कभी कोई बंगाली तो कभी कोई मराठी तो कभी कोई कन्नड़ का झंडा लेकर निकल पड़ता है और अपनी राजनीति चमकाने लगता है। इन लोगों की पारिवारिक पृष्ठभूमि चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनके परिवार के न जाने कितने लोग न सिर्फ भारत के अन्य हिस्सों में बल्कि दुनिया के तमाम हिस्सों में कमा रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन फिर भी बांग्ला पोखो नाम के कट्टरपंथी संगठन कुकुरमुत्ते की तरह आते जाते रहते हैं। हाँ, जब तक रहते हैं तब तक नफरत जो फैलाने का काम है वो पूरी मेहनत के साथ करते हैं। इन्हीं से जुड़ा एक हैंडल है जेम्स ऑफ बीमारूस। देश के लगभग आधा दर्जन राज्यों के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की स्थिति को बताने के लिए ये टर्म एक डेमोग्राफर थे आशीष बोस, उन्होंने 1980 में कॉइन किया था। इस अपमानजनक टर्म के अम्ब्रेला में न सिर्फ बिहार बल्कि यूपी से लेकर राजस्थान और एमपी जैसे तमाम राज्यों को लपेट दिया गया। अब इस अपमानजनक टर्म का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन इस कट्टरपंथी संगठन ने इस नाम से एक ट्विटर हैंडल बनाया है जिससे इनकी जो नफरत भरी मानसिकता है वो साफ झलकती है। ऊपर से इनके समर्थक कानून हाथ में लेने और इस तरीके की हिंसा करने को सेलिब्रेट कर रहे हैं। न सिर्फ सेलिब्रेट कर रहे हैं बल्कि हिंदी पट्टी के लोगों को कीड़ा मकोड़ा भी बुला रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बीच बिहार के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर लालू यादव ने फोन पे ममता बनर्जी से बात भी की। इस मामले पर बिहार समेत देश भर के तमाम नेता लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ममता बनर्जी पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि इन आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी से पहले केंद्रीय मंत्रियों में शामिल गिरिराज सिंह से लेकर चिराग पासवान तक ने इस मामले पर कड़ी आपत्ति जताई और बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर को क्वेश्चन किया। वहीं बीजेपी और एनडीए के कई नेताओं ने इंडिया गुट के राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव की चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए। इतने सब के बाद जो सबसे बुरी बात है वो ये कि ऐसे कट्टरपंथी संगठनों की ऐसी हरकतों के बाद इनको फ्री में पब्लिसिटी मिल जाती है। बावजूद इसके बीतते समय के साथ ऐसे संगठन गायब होते चले जा रहे हैं। ऐसे में अगर आपको देश और संविधान से प्रेम है, इसके प्रति आपकी आस्था है, निष्ठा है, तो जाति, धर्म, लिंग या भाषा जैसे तमाम पहचान के नाम पर हिंसा फैलाने वालों में शामिल मत हो। इससे किसी का भला नहीं होता
बाकी इस पूरे मामले पर आप जो भी सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही स्टोरीज़ के लिए स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।